आपका अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 3 और आपके चैप्टर नंबर है जो 8 है उसकी विविध प्रश्नमाला कर रहे थे। उसमें हमने 8 क्वेश्चन कर लिए। आज बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन कह रहा है एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया का अनुपात 1:√3 हो तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करो। देखो आपका सोल ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, ऊर्ध्वाधर छड़ और उसकी छाया का अनुपात, उसकी ऊर्ध्वाधर छड़ और उसकी छाया का उसकी छाया का अनुपात आपको कितना दे रखा है 1:√3 क्या दे रखा है। ये चीज आपको दी है तो लिख दिया है। तो हमने एक ऊर्ध्वाधर छड़ मान ली और उसकी छाया धरातल पे होगी हमेशा, तो इस अनुपात में जो दे रखा है ठीक है। अब देखो ये अनुपात में तो ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई हमने क्या मान ली x, भाई 1x लिखने का मतलब नहीं है, x ले लिया और ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पे लिख दो ऊर्ध्वाधर माना ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई बराबर क्या हो गई x और छाया की लंबाई √3x। ये तो अनुपात है, अनुपात के साथ में क्या लेते हैं कोई ना कोई वेरिएबल लेते हैं ठीक है। तो ये क्या माना हमने ऊर्ध्वाधर छड़ मानी, तो ये तो हो गई x और छाया क्या है, छाया की लंबाई √3x। तो हमें सूर्य का कोण बताना है, तो कोण मैंने कल ही बताया था, सूर्य ऊपर है तो उसे उन्नयन कोण बनेगा, क्या मान लिया थीटा मान लिया, क्या मान लिया थीटा। नाम दे देता हूँ त्रिभुज का ABC, तो लिखता हूँ त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में तो बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो थीटा क्या है लंब और ये आधार, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और आधार। लंब और आधार में संबंध कौन बताता है टेन थीटा, तो लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का टेन थीटा पड़ा है और लंब कितना है हमारा x अपॉन में आधार कितना है √3x, तो x से x कट गया तो यहाँ कुछ नहीं है, इसे गुणा में 1 है तो 1/√3, तो टेन थीटा बराबर 1/√3। अब बात करते हैं, देखो अब आपको चेक करना है कि टेन के अंदर 1/√3 कहाँ होता है, तो आप बोलोगे टेन के अंदर, टेन 30 पे क्या होता है 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। तो थीटा की थीटा से तुलना करोगे तो थीटा बराबर कितना आ गया आपका 30 डिग्री, आपका आंसर हो गया। और देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो कह रहा है एक पहाड़ी की ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री का कोण बनाता है, यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन का सोल देखो, क्वेश्चन आपके सामने है। देखो माना पहाड़ी की ऊंचाई, भाई जो ज्ञात करनी होती है ना उसको मान लो, पहाड़ी की ऊंचाई क्या माना h मान लिया, ऊंचाई है तो क्या मान लिया h। अब देखो यहाँ पे देखो जनरली हमारा पहाड़ मैंने ये मान लिया ठीक है, तो ये इसकी मैक्सिमम ऊंचाई होगी वही हमें लेनी है, मैक्सिमम ऊंचाई है वही लेनी है। कह रहा है इस पहाड़ी पे चढ़ने के लिए मेरे को 500 मीटर चढ़ना पड़ता है, कितना मीटर चलना पड़ता है 500 मीटर। यूं पहाड़ी पे यूं ही चढ़ते हो, ऐसा तक नहीं यूं चढ़ जाते हो ठीक है। अब देखो फिर कह रहा है कि कोण कितना है 60 डिग्री, कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब देखो इस वाले पोर्शन को भूल जाओ भलाई ठीक है, मैक्सिमम ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो हमें इसकी ऊंचाई निकालनी, क्या मान ली मैंने h मान ली। और अब देखो स्थिति ये है कि थीटा ये है तो इसके सामने वाली भुजा लंब
और ये हमेशा क्या होगा, कर्ण की पोजीशन में, क्या है, कर्ण की पोजीशन पे। तो लिख दोगे दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री और कर्ण कितना है यहाँ पे 500 मीटर। लिखोगे, इसका नाम दे दो त्रिभुज का, त्रिभुज एबीसी दे दिया, तो लिखोगे त्रिभुज एबीसी में। अब देखो ये लंब है और ये कर्ण है, लंब और कर्ण में संबंध कौन बताता है, साइन थीटा। तो आप लिखोगे कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो साइन कितना यहाँ पे 60 डिग्री बराबर लंब का मान h ज्ञात करना है हमें, और के का मान कितना हमारा 500, कितना है 500। अब आगे सोल्व करोगे तो साइन 60 का मान होता है आपके √3/2, √3/2, और h का h पड़ा है और नीचे 500 का 500 पड़ा है। अब देखो यहाँ पे 2 का भाग कितनी बार जाएगा 250, ठीक है। अब वज्र गुणा करोगे तो h बराबर 250√3 आ जाएगा, कितना आएगा 250√3। h बराबर कितना गया, जो पहाड़ी की ऊंचाई है वो 250√3 आ गई। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो, देखें। एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार है जो क्षैतिज समतल पर क्या है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, सूर्य का उन्नयन कोण, और मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। देखो अभी क्वेश्चन किया था हमने, वैसा का वैसा क्वेश्चन है। सोल्व देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन पढ़ रहे हो आप साथ में। देखो माना मीनार की ऊंचाई, भाई जो पूछा है ऊंचाई हमेशा क्या मानोगे, h मान ली। अब देखो कह रहा है ये मीनार है, ठीक है। अब उसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोला तो उन्नयन कोण हमेशा धरातल पे बनेगा, कहाँ बनेगा, धरातल पे बनेगा। और कितना दे रखा है वो उसके शिखर का उन्नयन कोण सिर से 30 डिग्री, कितना दे रखा है 30 डिग्री। और जो उन्नयन कोण है वहां से ये कितना है आपके छाया की लंबाई। अब इस मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 30 मीटर है, कितनी है 30 मीटर है, सॉरी 45 मीटर है, यहाँ पे कितनी है 45 मीटर है। देखो ये तो हो गई h, मान लिया हमने इसको, मीनार की ऊंचाई को क्या माना h। नाम दे दो इसका त्रिभुज का ABC, मीनार हमेशा परपेंडिकुलर होगी, लिख दिया। अब देखो क्या निकालना है ऊंचाई। तो आपको पता है कि यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और लंब और आधार, लंब और आधार में संबंध कौन बताता है tan थीटा। तो लिख दो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, और लंब h ज्ञात करना है, h क्या करना है ज्ञात, और आधार कितना आपका 45 डिग्री। आगे सोल्व करोगे tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे क्या हो गया 45, h बटे 45। वज्र गुणा करोगे तो यहाँ पे √3h बराबर कितना आ गया आपका 45। अब देखो 45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √3h बराबर, इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 15, 3 गुणा 15। ये √3 इधर गुणा में, उधर जाके भाग में, तो ये √3 से कटेगा। तो आपको पता है √3 और √3 का गुणा 3 होता है, तो यहाँ कितना बचेगा √3 बचेगा, कितना बचेगा √3। तो h बराबर हो जाएगा आपका 15√3 मीटर, 15√3 मीटर। ये आपका क्या होगा आंसर होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग है जो टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से कितना दूर है 10 मीटर दूरी पर मिलता है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन आप देख रहे हो, इसका सोल्व देखो। ये आपका मानो कोई वृक्ष है, दिखा रहा हूं आपको, मान लेना आप ये वृक्ष है। कह रहा है कि आंधी आने से
ये क्या वृक्ष टूट गया। अब पता नहीं हमें कहाँ से टूटा है, तो मान लिया हमने h1 ऊंचाई से वो क्या है, टूटा है। h1 ऊंचाई से क्या है, वो टूटा है। जो टूटने पे स्थिति होगी वो कैसी होगी, देखना, ये तो हमारा h1 है, ये पूरे की ऊंचाई तो क्या हो गई, एक बार इस पूरे की ऊंचाई तो मैंने क्या मान ली, h मान ली, कैपिटल h। ठीक है, अब h1 ऊंचाई से टूटा है माना है, वो टूटने पे ऐसे गिरेगा, और वो कह रहा है कि जो इसका ऊपरी भाग है वो 37 से कोण कितना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। और जो बाकी भाग उसको मैं क्या मान लेता हूँ, h2 मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, h2 मान लेता हूँ। और कह रहा है जो जहाँ पे टच करता है वो ऊपरी सिरा, वहां पे 60 डिग्री का कोण बनाता है, और वो उसके आधार से मतलब जड़ से कितना दूर है, 10 मीटर की दूरी पे। कितनी दूरी पे, 10 मीटर की दूरी पे। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, माना वृक्ष की ऊंचाई, वृक्ष की ऊंचाई कितनी है, कैपिटल H। क्या मान लिया हमने, कैपिटल H। अब इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। अब देखो इसमें दो चीजें हैं, मैं बोलूंगा कि टेन थीटा यूज करें, तो आपको पता है थीटा के सामने वाले भुजा लंब और आधार, लंब और आधार में संबंध आराम से निकाल सकते हो। अगर आप सीधा बोलोगे कि h1 और h2 में, ये एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो पहले आप त्रिभुज ABC के अंदर थीटा बराबर क्या हो गया, 60 डिग्री, और लंब बराबर h1, लंब बराबर क्या हो गया, h1, और आधार आपका क्या है, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब का मान h1 और आधार का मान 10, आधार का मान 10। यहाँ पे आप मान रखोगे किसका, टेन 60 का मान होता है कितना, √3 बराबर h1 अपॉन 10। अब वज्र गुणा करोगे तो h1 बराबर 10 रूट कितना आया, 3। h1 का मान कितना आया, ये 10√3। समीकरण दे दो एक, समीकरण दे दो इसको एक, क्योंकि हमें क्या निकालना है, h निकालना है। और ये h किसके बराबर है, जब h1 प्लस h2 करेंगे, हमें पेड़ की पूरी लंबाई कह रहा है कि तो टूटने से पहले उसकी ऊंचाई है वो ज्ञात करनी, मतलब पेड़ की पूरी लंबाई ज्ञात करनी। ये तो h1 आया कि मतलब कहाँ से टूटा है, वो 10√3 से टूटा है। अब वो जो भाग बाकी वाला टूट के पड़ा है, यूं है पहले यूं पड़ा है, उसकी लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये कौन सी पोजीशन पे, कर्ण की पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे, कर्ण की पोजीशन पे। तो अब ये भी काम, टेन भी काम ले सकते हो, और क्या ले लो, या अब देखो ये लंब और कर्ण साइन भी काम ले सकते हो। देखो यहाँ पे लिखते हैं पुनः त्रिभुज ABC में, पुनः त्रिभुज ABC में। अब आपका लंब तो वही रहेगा, लंब बराबर h1 बराबर कितना है हमारा, 10√3, 10√3। और हमें कर्ण k बराबर कितना हमारा, h2, कितना है h2। तो देखो कर्ण और लंब लिखोगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। काम लोगे तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर, यहाँ पे कितना जाएगा आपका लंब का मान, तो कितना है हमारे समीकरण एक से, 10√3 बटे h2, मतलब k का मान क्या है, h2, वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लिख देना समीकरण एक से, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या रखा है, h1 का मान रखा है। तो साइन 60 का मान √3 बटे 2 बराबर, ये आपका चलता जाएगा। अब देखो √3 से यहाँ पे √3 क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से h2 बराबर कितना है आपका, गुणा करोगे तो 20 मीटर, कितना आया, 20 मीटर। अब देखो हमें पूरी h निकालनी, क्या निकालनी, h। तो h बराबर लिखोगे अतः वृक्ष की ऊंचाई या पेड़ की ऊंचाई जो भी वृक्ष की
ऊंचाई बराबर क्या है h, और बराबर क्या होगा h1 प्लस h2। तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो हमारा h1 तो है 10√3 और h2 कितना है 20। h2 कितना है 20। इनको जोड़ो देखें, देखो √3 का क्या रख देते हैं मान, तो यहाँ पे 1.732 प्लस के 20। अब देखो जैसे ही यहाँ पे पॉइंट ये 10 से गुणा होगा तो पॉइंट क्या खिसक जाएगा, आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 17.32 प्लस 20। तो आपका जो फाइनली आंसर है वो कितना आएगा 37.32। ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देख ला, लास्ट आपका आंसर जो फाइनली है आप 17.32 जोड़ोगे 20 में तो आपका आंसर आ जाएगा 37.32। ये आपका क्या होगा आंसर होगा। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो देखें। कह रहे किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूरी किसी स्थित मतलब 120 मीटर दूरी पर कोई बिंदु स्थित है। कह रहा वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। तो ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाए कि उसी स्थान पर कोण कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रखा है तो ध्यान से देखना, वापस भी पूछ सकते हैं। देखो कह रहा है कोई एक मीनार है, अपूर्ण का मतलब है कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है। मान लिया ये यहाँ पे इतनी बनी है, तब एक बिंदु पे धरातल पे उसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। फिर वो पूछ रहा है कि अब इसको और कितना ऊंचा बनाया जाए कि उसी स्थान पे मतलब वहीं पे कोण कितना हो जाए 60 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए 60 डिग्री। देखो डायग्राम समझ गए ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोण कितना हो जाए 60 डिग्री। तो मैं 60 डिग्री यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले तो कितना है 30 डिग्री ये छोटा वाला, और फिर कितना हो जाता है 60 डिग्री उसी स्थान पे। देखो मान लिया ये तो क्या है h1 ऊंचाई थी, तब उसका जो कोण है वो कितना है 30 डिग्री। और वो कह रहा है कि वो बिंदु कितना है 120 मीटर दूरी पर है। 120 मीटर दूरी पर है। अब देखो बाद वाले को मैंने क्या मान लिया h2 मान लिया। क्या मान लिया h2। भाई जितना कंस्ट्रक्शन h2 में किया तब उसका कोण कितना हो जाता है 60 डिग्री हो जाता है। और यही हमें पूछ रहा है कि 60 डिग्री कोण हो जाने पर वो हमें कितना और बढ़ाना पड़ेगा, मतलब h2 हमें क्या करना है ज्ञात करना है। तो इसका नाम दे दिया त्रिभुज ABC। पूरी तो क्या हो जाएगी h हो जाएगी, पूरी क्या हो जाएगी h। तो माना कोण का मान 60 डिग्री होने पर जो मीनार है हमारी क्या है मीनार को h2 ऊंचाई तक बढ़ाया। यही तो पूछ रहा है भाई। जो पूछ रहा है उसको क्या कर लिया हमने, मान लिया कि 60 डिग्री कोण हो तब मीनार को और कितना आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने मान लिया h2 ऊंचाई तक बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो दो चीजें हैं आपके सामने। एक तो आप पहले त्रिभुज ले लो, ये ABC हो गया, यहाँ पे D दे देता हूँ। ठीक है, तो लिखोगे त्रिभुज, पहले छोटा वाला लो क्योंकि यहाँ पे एक साइड है और ये भी निकालनी है हमें h1। तो यहाँ से त्रिभुज A, यहाँ पे तो DBC में ज्यादातर बीच में समकोण रखा करो। DBC में थीटा बराबर 30 डिग्री। आधार आपका क्या है 120 मीटर और लंब आपका क्या है h1। क्या है h1। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मान रख दो tan 30 डिग्री
बराबर लंब का मान h1 बटे आधार का मान 120 डिग्री। तो tan 30 का मान कितना होता है आपके 1 बटे √3 बराबर h1 अपॉन 120। ठीक है, वज्र गुणा करोगे तो यहां से वैल्यू निकालो, देखें √3h1 बराबर आपका कितना है 120 बराबर है 120। यहाँ से सोल्व करोगे h1 बराबर ये √3h1 बराबर, अब 120 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 40। तो यहाँ पे h1 बराबर ये √3 को यहाँ से काटोगे तो यहाँ पे कितना बच्चा √3, तो आएगा आपके 40√3। h1 का मान कितना आया 40√3 ये आया। हमें तो क्या पूछा है h2 पूछा है, क्या पूछा है h2 निकालना है। तो देखो पुनः तो क्या बोलोगे, त्रिभुज भी चेंज हो रहा है ना, लिखोगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इस बार लंब बराबर h हो जाएगा। क्या हो जाएगा h, लंब का मान है वो क्या है h, और वो h किसके बराबर है h1 प्लस h2 के क्या है बराबर है क्या नहीं है भाई। और आधार आपका वही रहेगा 120 मीटर, और थीटा चेंज हो गया, कोण कितना आपका 60 डिग्री, कोण कितना है 60 डिग्री। तो वापस tan थीटा यूज लोगे तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, मान रख दो tan 60 डिग्री बराबर लंब का मान, मतलब देखो h रखूं या सीधा h1 प्लस h2 रख देता हूं, क्योंकि इसके बराबर ही तो है h1 प्लस h2 बट्टे में आधार कितना है 120। तो यहाँ से tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर h1। अब देखो h1 का मान कितना है 40√3, इसको समीकरण 1 दे देता हूँ, यहाँ पे h1 का मान रख देता हूँ 40√3 प्लस में h2। क्योंकि मान क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि हमें h2 ही निकालनी है, वही तो पूछ रहा है कि 60 डिग्री कोण बनता है तब मीनार को और कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे क्या है 120 वज्र गुणा करवाओगे तो यहाँ से 40√3 प्लस h2 बराबर 120√3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 120√3। ये 40√3 इधर प्लस का है, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो h2 बराबर 120√3 माइनस 40√3 माइनस करोगे तो h2 बराबर 120√3 में से 40√3 गए तो बचे आपके 80√3। अब √3 का अगर मान रखना है तो रख दो यहाँ पे h2 बराबर 80 गुणा 1.732। अब देखो बराबर आपका हो जाएगा, ये गुणा का चिन्ह है, किसका है गुणा का चिन्ह। मैंने बोला था अभी 10 इससे गुणा हो जाएगा तो ये 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ मैं, इसका आंसर आएगा 138.56 मीटर ANS। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। सीधा सीधा क्वेश्चन है, देखो सोल्व इसका। कह रहा है कि एक मीनार है उसके आधार से 100 मीटर दूरी पर एक बिंदु स्थित है। 100 मीटर दूरी पे क्या है एक बिंदु स्थित है, और वहां से उसका उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना नाम दे दो इसका ABC। माना मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया हमने h, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर 30 डिग्री और आधार बराबर कितना हमारा 100 मीटर। कितना है 100 मीटर। अब देखो आधार आ गया, अब लंब का मान हमने क्या माना h माना।
लिखोगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है आधार। तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब का मान निकालना है और आधार कितना हमारा 100। आधार कितना हमारा 100। ठीक है 100 मीटर तो है यहाँ पे। और यहाँ पे टेन 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h/100। वज्र गुणा करवाओगे तो यहाँ से √3 h बराबर 100। तो h बराबर कितना हो गया आपका 100/√3 मीटर। यही आपका क्या है आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना है भाई, कोई चोटी है वहां से उसका उन्नयन कोण कितना है 15 डिग्री है। फिर कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है आपका 30 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो √15 डिग्री का मान भी दे रखा है। सोल्व देखो क्वेश्चन नंबर 15 का। एक स्तंभ है, एक क्या मान लिया हमने ये स्तंभ मान लिया भाई, ऐसा स्तंभ है उसकी चोटी से वहां से उसका उन्नयन कोण कितना है 15 डिग्री। कितना डिग्री 15 डिग्री है। कितना डिग्री है 15 डिग्री हो गया। अब आगे क्या कह रहा है भाई, ये समतल पर कोई बिंदु है वहां से स्तंभ की जो चोटी है उसका उन्नयन कोण 15 डिग्री है। अब देखो वो कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, ये यहाँ पे था पहले, मानो ये यहाँ पे आ गया 100 मीटर चला वो, तो उसका कोण कितना हो जाता है 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 30 डिग्री। हमने बात पहले भी की थी, जो जो हम मीनार वगैरह या टावर वगैरह के पास में आते हैं तो हमें इससे ज़्यादा ऊपर देखना पड़ता है, तो कोण भी क्या होता है बढ़ता जाता है। इसके आगे कुछ नहीं है तो इसको मैंने क्या मान लिया x। तो ये पूरा क्या हो गया 100 + x। कितना हो गया 100 + x। इसका नाम दे दिया ए बी। यहाँ बीच में मेरा c हो जाएगा और ये हो जाएगा d। हमें निकालना क्या है स्तंभ की ऊंचाई, क्या मान ली मैंने h तो माना, और आपको 15 डिग्री का मान भी दे रखा है 2 - √3। इसका भी ध्यान रखना है। देखो माना स्तंभ की ऊंचाई बराबर h मान लिया। अब देखो हम बात करते हैं, पहले बात कर लेते हैं इसकी छोटे वाले त्रिभुज की। त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री, लंब बराबर h मानना है हमने। क्या माना है h, और आधार a बराबर कितना है x। आधार कितना है x है। यहाँ पे क्या हो गया, ये इतना सा आधार लेना है इस त्रिभुज के लिए। देखो ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो गया आधार। तो लेंगे टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। टेन थीटा कितना है 30 डिग्री बराबर लंब कितना है h माना हमने, और आधार का मान कितना है x है। आधार का मान कितना है x। यहाँ पे टेन 30 का मान रखोगे तो 1/√3 बराबर h/x। वज्र गुणा करोगे तो यहाँ पे x बराबर कितना है आपका वज्र गुणा किया तो ये हो गया आपका x बराबर √3h। अब देखो फाइनली हमें क्या निकालना है h निकालना है। तो x में रहने दो इसको, क्यों भाई जो चाहिए। अब देखो वापस बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में बात करता हूं मैं थीटा की, तो कितना है 15 डिग्री। और आधार की बात करता हूं तो इस बार देखो आधार क्या हो गया 100 + x। इस थीटा के लिए ये आधार क्या है पूरा है, यहाँ से ये त्रिभुज बन रहा है। और यहाँ पे लंब की बात करेंगे तो L बराबर कितना है यहाँ पे h। कितना है h, रखो देखें टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो टेन
थीटा का मान कितना है 15 डिग्री बराबर एल का मान, लंब का मान कितना है एच बट्टे यहाँ पे ए का मान 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स। अब देखो एक्स का मान यहाँ पे कितना आया √3 एच, तो यहाँ पे रख देते हैं। और tan 15 का मान भी दे रखा है 2 माइनस √3 बराबर एच का एच पड़ा है और 100 का 100 पड़ा है, और एक्स का मान क्या रख देता हूं मैं √3 एच। √3 कहाँ से आया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दे दिया इसको मैंने समीकरण 1। अब देखो इसको समीकरण 1 दे देते हैं, ले लिया काम यहाँ पे। अब देखो ये एक चीज है यहाँ पे ध्यान रखना, आप ये चीज बिठा के रखना। यहाँ पे गुणा करने बैठोगे ना तो आपका क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे। आप इसको यहाँ लेके आ जाना, इसके बट्टे में वज्र गुणा करते हो ना, तो यहाँ पे देखो इसको इस पोजीशन में लेके आना है कि ये तो आ जाए इधर 100 प्लस √3 एच बट्टे में 1 बराबर इधर क्या हो जाए आपका एच बट्टे 2 माइनस √3। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं भाई इसको। देखो इसको मैं वज्रगण गुणा करता तो ये क्या होता h बराबर इन दोनों का गुणा, तो ये वापस गुणा में होते तो इधर भाग में जा सकता है, तो मैंने इसको क्या भेज दिया भाग में भेज दिया। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे, देखो इधर क्या कर दो परिमेयकरण कर दो, क्या कर दो परिमेयकरण, तो इधर 100 प्लस √3 h पड़ा है, इधर 1 पड़ा है, इधर मैं क्या कर देता हूँ परिमेयकरण कर देता हूँ। 2 माइनस √3 है, ऊपर नीचे गुणा करवाता हूँ, किससे करवाता हूँ गुणा 2 माइनस √3 का पड़ा है, उल्टे साइन से क्या कर देता हूँ गुणा कर देता हूँ √3 2 प्लस √3। परिमेयकरण का मतलब ही क्या होता है नीचे वाले साइन का उल्टा लेके ऊपर नीचे गुणा करना। अब आगे सोल्व करते हैं इसको, 100 प्लस √3 h बट्टे में 1 चल रहा है, इधर करोगे ऊपर का गुणा, देखो ऊपर का गुणा कर दो आप, ये 2h प्लस √3h ऊपर का गुणा करवा दिया। और आपको मैंने पहले ही बताया था जब भी आप परिमेयकरण करोगे तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3, कितना आएगा 3। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे आपका बचा 100 प्लस √3h बट्टे में 1 बराबर, अब देखो ये 2h है प्लस के √3h, नीचे माइनस करोगे 4 में से 3 गया 1। अब देखो ये दोनों चीजें क्या है प्लस की है, √3h है, इधर भी क्या है √3h है, तो ये क्या हो जाएगी कट जाएगी, क्या हो जाएगी कट जाएगी। तो 2h बराबर कितना है आपका 100, 2h बराबर कितना है 100, तो h बराबर कितना हो गया आपका, भाग दोगे इसमें 50, तो h कितना आ गया 50 लिखोगे। अतः स्तंभ की ऊंचाई, स्तंभ की ऊंचाई बराबर 50 मीटर, 50 मीटर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।